उसकी वाइफ नितिका सिंघानिया ने किया, भरपूर मिसयूज किया कि उसको वास्तव में वो पीड़ित था, जिसकी वजह से वो जो है यह कदम उठाया, अंतिम कदम था जो सुसाइड का, यह उसका जो है वास्तव में वो पीड़ित था। जो अतुल सुभाष का केस है उसमें 498(1) का जो मुकदमा लिखा जाता है पुरुषों के खिलाफ, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? देखिए 498 के तहत जो महिलाएं पीड़ित हैं वो कम ही पीड़ित हैं, और बाकी लोग तो सिर्फ उसका मिसयूज कर रही हैं, इसको तो मैं कहूँगी, और सभी लोग जान रहे हैं, न्याय विभाग भी जान रहा है और जनता भी जान रही है, शासन प्रशासन भी जान रहा है कि हमको जो एक ढाल मिला है महिलाओं को, उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है, और उस दुरुपयोग जिसको हमें सपोर्ट के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे प्रताड़ना उत्पीड़न की सहायता के लिए जो बनाया गया है, उसका एक मिसयूज करके और लोगों को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें जो है बात उठ रही है कि इस कानून के रिव्यू करने के लिए, ताकि इस तरह के केस ना हो, झूठा ना फंसाया जाए, और जो है उसमें लोग मुकदमा लिखाते समय उनके इन-लॉज को भी लिखा देते हैं जी, जो वहाँ मौके पे नहीं रहता उसके खिलाफ भी लिखा देते हैं जी, तो पूरा परिवार जेल में चला जाता है जी। तो ऐसा है कि 498 ऐसा है कि जितने लोग हैं, घर के हैं, पति हैं, सास ससुर, नात रिश्तेदार जितने भी हैं, रिलेटिव, जिस लोगों को चाहे उस लोगों का नाम जो है 498 में लिखा, जो है बीएनएस से जो है 85 हो गया है अब नया कानून, लेकिन उसके तहत जो है किसी का भी नाम हम जितने लोगों को चाहे उतने लोगों का नाम हम लिखा सकते हैं उत्पीड़न में। वो है नहीं है, कहाँ रह रहा है, उससे मतलब नहीं है, नाम आ गया बस जो है वो उत्पीड़न जो है करने का जो है दोषी हो गया है। ये जो अतुल सुभाष केस को जो आप देख रही हैं, जो अभी हाईलाइटेड पूरे देश में, पूरे विश्व में हो गया है जी, किस तरह से आप देखती हैं? इसमें नहीं, उसका उत्पीड़न काफ़ी हुआ, उत्पीड़न काफ़ी हुआ। ये बताया ना कि जो है 498 या जो महिलाओं का जो प्रोटेक्शन जो कानून बना हुआ है, इसके तहत मिसयूज हो रहा है, जो कि उसकी वाइफ नितिका सिंघानिया ने किया, भरपूर मिसयूज किया कि उसको वास्तव में वो पीड़ित था, जिसकी वजह से वो जो है यह कदम उठाया, अंतिम कदम था जो सुसाइड का, यह उसका जो है वास्तव में वो पीड़ित था, और उसके तहत और जो है यहाँ पे न्यायालय से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वास्तव में पीड़ित हैं। उसका जो बेटा था, जो 2 साल का बेटा था, उसको लेकर के एक तरह से अपने ही बेटे के लिए जो है उसको पैसा देने की मांग हो रही थी, 3 करोड़ रुपए उससे मांगे जा रहे थे। 3 करोड़ सेटलमेंट के लिए वो मांग रही थी कि हम आपका पीछे छोड़ देंगे, हमको 3 करोड़ दिया जाए, उनके अतुल सुभाष के कथनानुसार। और बाकी जो है मांगे जा रहे हैं, रिश्वत मांगे गए अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, वो जो अपने सुसाइड नोट में या अपने बयान में जो उन्होंने कहा है, भाई अब जो कहा है उसी को तो हम मानेंगे, और क्या था अंदर से हम बता नहीं सकते, लेकिन ये है कि उनकी वाइफ ने उनको वास्तव में प्रताड़ित किया है कि जो 2 साल का बच्चा है वो 40,000 रुपया, 80,000 रुपया मेंटेनेंस नहीं ले सकता, बहुत उसका होगा खर्चा, जो है 5,000 होगा, 10,000 होगा महीने का, लेकिन जो ये मेंटेनेंस लागू होता है ये पति के कमाई के ऊपर होता है, इनकम के ऊपर होता है, कि हम अगर पति जो है 10 लाख कमा रहा है तो उस हिसाब से जो है पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाता है। पत्नी जो है 40,000 रुपये गुरुग्राम में एक गर्ल्स हॉस्टल थी, उसमें रूम ली थी, और कहीं न कहीं वही पैसा जो मेंटेनेंस में मिलता वो उधर खर्च करने वाली थी। इसको किस तरह से देखती हैं आप? जी, पैसे मिला है तो भाई हम कहीं सदुपयोग दुरुपयोग तो करना ही है उसको, क्योंकि पैसे जिसके पास है वो ये बात नहीं है कि हम अच्छा ही काम करें, वो कहाँ खर्च करेंगे कहाँ नहीं खर्च करेंगे, अब उनके विवेक के ऊपर था कि वो कहाँ खर्च करें। कानून में संशोधन की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है वास्तव में, कि महिलाएं जो गलत तरीके से इसका जो एक ढाल बना रखी हैं, वो मेरा ढाल है, और ढाल ही उठा के मैं दूसरे के ऊपर वार करें तो ना हम सुरक्षित रहेंगे ना अगला सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसको हमको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है हमारे सुरक्षा के लिए, प्रताड़ना के लिए जो कानून बना हुआ है, उसका हमको सदुपयोग करना चाहिए, न कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए। जौनपुर के पारिवारिक न्यायालय में आपका जाना आना है, आप मुकदमे पारिवारिक न्यायालय जी, हमारे मुकदमे
उसमें जज पे भी आरोप लगा, पेशकार पे भी आरोप लगा, क्या कहना चाहती हैं उस पर? नहीं, जो आरोप लगा है भाई, अब क्या सत्य है का झूठ है, उसकी जांच होनी चाहिए। कि जो है ब्लेम हम किसी के ऊपर भी कैसे भी आवेश में आके कर सकते हैं, लेकिन जो महिला जज जो हैं, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट की, उन पे जो आरोप लगा है, जो उनके कर्मचारी पे आरोप लगा है, जांच होनी चाहिए इसकी।